हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी। हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? सूरदास जी के पद। ठीक है, तो सूरदास जी के पद का कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित पदों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो इसके पीछे के पद, हम कुछ पदों की व्याख्या आपको पहले बता चुके हैं। अभी हम लोग आप देखेंगे पद नंबर 8। ठीक, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सब गयो श्याम संग, को अवराधो ईस, इंद्रिय शिथिल भई के 100 गुण, बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका हम व्याख्या कैसे करेंगे। तो जैसे कहा जा रहा है कि जो है ऊधो मन न भये 10-20। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या करने से पहले हम क्या करेंगे? तो हम पहले जो है, हमें जिस पद का व्याख्या करना है उस पद के स्टार्टिंग में जो लिखा रहता है उसका पहला हम 2 वर्ण लिख लेंगे, 2 शब्द लिख लेंगे। जैसे ऊधो मन न, फिर डैश डैश करके यहाँ पे हम लिख लेंगे नहीं जगदीश। ओके, फिर जो है क्या डालेंगे? हेडिंग संदर्भ। संदर्भ को हम काली से हेडिंग डालेंगे। जब तक हम काली से हेडिंग नहीं डालेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करेंगे, तब तक हमें अच्छे से नंबर, भले भी अच्छा लिख दें पर हमें नंबर अच्छा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम हेडिंग को अच्छे से काली नीली का प्रयोग करके सजा के लिखना है हमें। तो संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो हम हिंदी को हमको क्या करना है? काली से लिखना, अंडरलाइन करना है, और काव्यखंड को भी। और यहाँ पर जो है सूरदास को भी, इधर में हम जो पद लिखे हैं, पद यानी कि किससे रिलेटेड दिया गया है, हमें किसका व्याख्या करना है, किसका करना है? पद का। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग में भी हम क्या लिखते हैं? वो हमारी जो व्याख्या होती है, यदि हमें व्याख्या पता है तो प्रसंग हम अपने आप बना के लिख लेंगे। उसका जो मेन पॉइंट होता है, यानी कि जिसके बारे में बात किया जाता है, पूरे पद में जिसके बारे में चर्चा हुई रहती है, उसी को हमको लिखना होता है। तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। ओके, तो अब व्याख्या देखते हैं। आइए देखते हैं पद हमारा क्या है। ऊधव मन न भये 10-20। ठीक, तो यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव गोपियों को ज्ञान का संदेश देने जो है ब्रज में आते हैं। क्या करने आते हैं? ज्ञान का संदेश देने। ठीक, तो उद्धव जी कहते हैं कि जो है वो गोपियों से कहते हैं, वे गोपियाँ को निराकार जो है ब्रह्म की उपासना करने का संदेश देते हैं। ठीक है, तब गोपियाँ उनको जो है क्या जवाब देती हैं? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, यहाँ पे कहा जा रहा है एक हुतो सो गयो। ठीक है, श्याम संग को, हे एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधो ईस। यानी कहने का मतलब ये है, गोपियाँ ये कह रही हैं कि जो है एक ही तो मन होता है, यानी हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आराधना मन से होती है, और जो है मन तो हमारे पास 10-20 तो नहीं है, मन तो हमारे पास एक ही है। वह तो जो है जो भी था वो क्या हो गया? वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। ओके,
तो वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम ही बताओ कि हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना किस मन से करें। ठीक है, तो फिर क्या है, इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन जो देही बिनु शीस। ठीक, यानी हे उद्धव, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना जो है क्या है, शिथिल हो गई है। यानी हमारी श्री कृष्ण के बिना हमारा शिथिल हो गई हमारी इंद्रियां, जैसे सिर के बिना शरीर गतिहीन हो जाता है। श्री कृष्ण की विरह की पीड़ा जो है में हम मर जाते, किंतु उनके मिलने की जो है आशा जो है, आशा में शरीर हमारी क्या है, शरीर जो है, शरीर में प्राण अटके रहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, वही शरीर में आशा में शरीर में प्राण जो है अटके हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब है गोपियाँ कह रही हैं कि जिस प्रकार शरीर से सिर को अलग कर दो तो वो मतलब मरे हुए के समान हो जाता है, उसी तरह जो है हम श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। ओके, इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। किसकी आशा में, श्री कृष्ण भगवान की आशा में। ठीक है, तो फिर क्या है, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवे ही कोटि बरीस। यानी कह रही हैं गोपियाँ कि जो है इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। ठीक, फिर क्या है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। ओके, यानी हे उद्धव जी, तुम तो उन श्याम सुंदर के मित्र हो और जो है संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो। तुम आत्मा और परमात्मा के योग तथा जो है भक्त भगवान से योग कराने में निपुण हो। ठीक है, हम गोपियों के लिए नंद नंदन, यानी हम गोपियों के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि सूर हमारे जो है सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ओके, यानी कि जो है हम गोपियों के लिए नंद नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त और ब्रह्म परमात्मा नहीं है। यानी श्री कृष्ण के अलावा हमारा और कोई नहीं है। कौन कह रहा है, गोपियाँ कह रही हैं। फिर जो है अतः आप ही हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा दीजिए। ये गोपियाँ कह रही हैं, अतः आप ही जो है हमारा मिलन श्री कृष्ण जी से करवा दीजिए। ठीक, करा दीजिए। फिर हम हेडिंग क्या डालेंगे, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में हमें क्या लिखना है, जो है पहला हेडिंग है, जो हम पीछे में प्रसंग लिखे हैं वही उठा के हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है जो है। ओके, फिर हेडिंग है, दूसरा पॉइंट है हमारा भाषा। तो भाषा इनकी क्या है, ब्रज भाषा, सबको पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, शैली। शैली है व्यंग परक वर्णात्मक शैली। नेक्स्ट है छंद, गेय पद, रस, श्रृंगार रस और वियोग। क्योंकि यहाँ पे बिछुड़ने की बात हो रही है थोड़ा सा, इसलिए श्रृंगार में 2 रस होते हैं, वियोग और जो है आयोग। तो आयोग से मिलने की बात होती है और वियोग में बिछुड़ने की। नेक्स्ट क्या है, अलंकार क्या है, अनुप्रास तथा उपमा। अलंकार इसमें कौन सा है, अलंकार जो है अनुप्रास और उपमा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।